हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस न्यू वीडियो में स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम यहाँ पर वाटरमार्क को जानेंगे कि हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वाटरमार्क को आखिरकार किस तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारे इस वीडियो में यहाँ पर हम वाटरमार्क को भी दो तरह से जानेंगे। यहाँ पर एक हमारा होता है टेक्स्ट वाटरमार्क और दूसरा होता है पिक्चर वाटरमार्क। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट को और पिक्चर को वाटरमार्क के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसे हम आज के हमारे इस वीडियो में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो इसलिए हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए आप इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले वाटरमार्क होता क्या है, हम इसे यहाँ पर समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर हमारे खुद के बनाए हुए को नोट्स होते हैं जिन्हें हमने काफ़ी मेहनत करके बनाया होता है, लेकिन कई बार दूसरे लोग हमारी उस मेहनत को चुरा कर उसकी प्रिंट निकाल कर या उसकी फोटोकॉपी कर उसे अपने नाम से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ही हम हमारे इंस्टीट्यूट के नेम से या हमारे किसी भी नेम से हम हमारे नोट्स के बैकग्राउंड में एक सेमी ट्रांसपेरेंट मार्क को लगा देते हैं, चाहे फिर वो टेक्स्ट के रूप में हो या फिर हमारे किसी लोगो के रूप में हो या किसी इमेज के रूप में हो। इसे यहाँ पर वाटरमार्क कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एमएस वर्ड में वाटरमार्क को लगाने के लिए यहाँ पर हम पेज लेआउट टैब पर जाएंगे। पेज लेआउट टैब में हमें यहाँ पर वाटरमार्क का ऑप्शन मिल जाता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले से बने हुए कुछ प्रोफार्मा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम इनमें से यहाँ पर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने फर्स्ट वाले को ही ले रखा है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं और यहाँ पर हम चाहें तो इसे एडिट करके यहाँ पर हमारा नेम या हमारे इंस्टीट्यूट का नेम या हमारी मेल आईडी यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से वाटरमार्क पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। दोस्तों, इस विंडो में हमें यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट वाटरमार्क को समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारा आता है लैंग्वेज का। तो यहाँ से हम इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं कि हम यहाँ पर हमारे पेज में पीछे जो वाटरमार्क है उसे यहाँ पर किस लैंग्वेज में लगाना चाहते हैं, उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आता है टेक्स्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें पहले से ही बने बनाए एक ऐसा टेक्स्ट मिल जाते हैं, हम चाहे तो इनका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, या इसके प्लेस पे हम हमारा खुद का नेम या हमारे इंस्टीट्यूट का नेम लिखना चाहें तो हम उसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमारे चैनल का नेम लिख देते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास अगला ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट का। तो दोस्तों, यहाँ से हम किसी भी फ़ॉन्ट को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। हमें जो भी फ़ॉन्ट यहाँ पर अच्छा लगता है उसे हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस वाले को ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है साइज का। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो वाटरमार्क है उसकी साइज हमें यहाँ पर पेज पर क्या रखना है उसे हम यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसे यहाँ पर ऑटो पर रखना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ऑटो पर रखने पर हम यहाँ पर जो भी टेक्स्ट देंगे वो वाटरमार्क के रूप में हमारे पेज पर ऑटो सेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगला ऑप्शन आता है कलर का, कि जो वाटरमार्क हमारा पीछे दिख रहा है हम उसका कलर यहाँ पर क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इनमें से किसी भी कलर को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसी कलर को यहाँ पर रहने देते हैं। इसके नीचे दोस्तों हमें यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन मिलता है कि हम यहाँ पर जो वाटरमार्क लगाना चाह रहे हैं उसे हमें डायगोनल रखना है या फिर उसे हमें हॉरिजॉन्टल रखना है। तो हम यहाँ पर पहले इसे डायगोनल ही रख लेते हैं। हम यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वाटरमार्क यहाँ पर डायगोनल फॉर्म में आ रहा है। अगर हमें यहाँ पर इसका गहरा फ़ॉन्ट चाहिए तो हम इसके फ़ॉन्ट को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। और इस बार हम इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं और हम इसे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा टेक्नोमोकिश यहाँ पर थोड़ा डार्क भी हो गया है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है पहले हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। और यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है अर्ध पारदर्शी, जो यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी ना हो और पूरी तरह से यहाँ पे विजिबल भी ना हो, तो उसे यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं तो अभी बैकग्राउंड में हमें यहाँ पर जो लाइट कलर में हमारा वाटरमार्क दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर डार्क कलर में दिखाई देने लगेगा। हम इसे भी यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो वाटरमार्क है यहाँ पर ये डार्क दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर इसे सेमी ट्रांसपेरेंट ही रहने दें, नहीं तो इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा रहेगा वो यहाँ पर सही से दिखाई नहीं देगा। तो हम इसको यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट ही रहने देते हैं और हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वाटरमार्क का एक सबसे बड़ा फायदा यह भी होता है कि हमें यहाँ पर इसे बस एक ही बार में लगाना होता है और हमारे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी पेजेस होते हैं ये सभी पेजेस पर एक ही बार में अप्लाई हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर इसके व्यू को थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ पेजेस को और इंसर्ट करके देख लेते हैं।
तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हम जितने भी पेज इंसर्ट करते जा रहे हैं, हमारा वाटरमार्क हमें उन सभी पेजेस पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम एक ही बार में वाटरमार्क को लगाकर हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज हैं सभी पर इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह तो हुआ हमारा टेक्स्ट वाटरमार्क। अब हम यहाँ पर पिक्चर वाटरमार्क को भी समझ लेते हैं। तो इस वाटरमार्क को पहले हम यहाँ से हटा देते हैं। तो दोस्तों इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो तरीके हैं। इसके लिए हम यहाँ पर फिर से पेज लेआउट पर जाएंगे, यहाँ पर वाटरमार्क पर जाएंगे। तो यहाँ पर हमें नीचे रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन मिल जाता है। हम चाहें तो इस पर क्लिक करके इसे हटा सकते हैं, या इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क पर जाकर यहाँ पर नो वाटरमार्क पर क्लिक करके भी इसे यहाँ पर हटा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पिक्चर वाटरमार्क है उसे लगाने के लिए भी हम यहाँ पर पेज लेआउट पर ही आएंगे और यहाँ पर हम फिर से वाटरमार्क पर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम पिक्चर वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पिक्चर वाटरमार्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें नीचे सिलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे कंप्यूटर की मेमोरी ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर की किसी भी लोकेशन से हम यहाँ पर किसी भी इमेज को यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पिक्चर के रूप में हम हमारे चैनल का लोगो ही ले लेते हैं। इसे हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलता है स्केल का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो इमेज है उसके स्केल को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि हमें उसका व्यू कितने % चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसे ऑटो ही रहने दें, इससे हम जो भी पिक्चर्स में लगाएंगे वो यहाँ पर ऑटो सेट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक ऑप्शन और मिल रहा है वॉश आउट का। तो ये ऑप्शन भी हमारा सेमी ट्रांसपेरेंट का जैसे ही है। इस पर यदि यहाँ पर चेक होता है जिसका मतलब हमारा जो भी इमेज यहाँ पर वाटरमार्क के रूप में आएगी वो यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट रहेगी। जैसे हम यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो चैनल का लोगो है यहाँ पर वाटरमार्क बनकर आ चुका है। जब हम यहाँ पर वॉश आउट को यहाँ पर हटा देते हैं तो यहाँ पर हमारी जो इमेज अभी यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट के रूप में दिखाई दे रही है वो यहाँ पर डार्क हो जाएगी। तो इसे हम यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर पहले से डार्क हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इस पर हम कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप यहाँ पर इसे वॉश आउट ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम इसे यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों अब तो आप यहाँ पर वाटरमार्क लगाना सीख चुके होंगे, चाहे वो हम टेक्स्ट के रूप में लगाएं या उसे हम यहाँ पर पिक्चर के रूप में लगाएं। तो आप यहाँ पर दोनों ही तरीके से किसी भी वाटरमार्क को यहाँ पर लगाकर और उसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे आने वाले ऐसे सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।